बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, ये T20 वर्ल्ड कप अपने ज़ोर शोर से जारी है और बेहतरीन मैचेस हो रहे हैं। आज जो मैचेस थे उसमें पहला मैच था ओमान और आयरलैंड का। उसका रिज़ल्ट आपको पता है, हम भी आपको बताएंगे, तबसरा भी करेंगे। दूसरा मैच था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का, जो अभी अभी कंक्लूड हुआ है। इंग्लैंड वो मैच जीत गया है। फिर टॉस हुआ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया और फील्डिंग का फ़ैसला किया, यानी न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा है। इस सारे तबसरे को हम करेंगे। ओमान आयरलैंड वाला मैच जो था वो आयरलैंड जीता है, बड़ा कन्विंसिंगली जीता है। बहुत बड़ा टोटल उन्होंने किया, 235 इन 20 ओवर्स। बड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हुई और बड़ी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस थी। पैनल ने कहा हुआ था, जिन टीम्स का प्रेडिक्ट किया था वही टीम्स जीत भी रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पैनल के अंदर एक पार्टिसिपेंट जो है, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है 14 फरवरी पे, उनको मुबारकबाद देंगे। यासिर शाह की वेडिंग एनिवर्सरी है, हम सब की तरफ से इन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और उसके साथ ही हम इनके ऊपर ये जिम्मेदारी डालते हैं कि जितना इंट्रोडक्शन मैंने दिया है उसके ऊपर, जितने भी मैचेस थे उसके ऊपर तबसरा भी यही स्टार्ट करें। यासिर, ये कि अगर आप देखें, ओमान ने टॉस जीत के पहले ओमान ने टॉस जीत के बॉलिंग की है, तो आयरलैंड को ऐसे कहा है कि आप बेल मुझे मार क्योंकि इनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं जा रही है, तो इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। ये गलत डिसीजन है। और फिर उन्होंने किया 235, जिस तरह उनका कप्तान खेला है, 94 रन्स किए 51 बॉलों पे। लेकिन अगर आप देखें, इस मैच में छक्के बड़े लगे हैं, बहुत छक्के लगे 13 छक्के मारे 3 बैट्समैनों ने, और एक बैट्समैन ने तो हद कर दी उसने किए 9 बॉल पे 35 रन किए और 5 छक्के मारे डॉक्टरल ने। बिल्कुल। डिलाने भी अच्छा खेला, वो उसने 30 बॉल पे 56 रन किए। इनकी बॉलिंग इतनी इंप्रेसिव नहीं रही। एक शकील अहमद है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसने सर्कल में आके बॉलिंग की है, उसने 3 आउट किए। वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा है, 4 ओवर में 33 रन दिए हैं, लेकिन उसने अच्छी जगह पे बॉल किए, इसलिए उसने विकेट्स लिए। बाकी बॉलर्स एक्सपेंसिव रहे। और आमिर कलीम, अगर आप देखें, उसका लेफ्ट आर्म स्पिनर सीनियर प्लेयर भी है, तो उसने 4 ओवर में 29 रन देके 1 आउट किया है। ये 8 अच्छे ओवर होने के बावजूद भी 235 रन इस वर्ल्ड कप का मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा। हाँ। यासिर अमीर, 235 स्कोर को चेज़ करना किसी बड़ी टीम के लिए भी बहुत ही मुश्किल काम था, तो ओमान के लिए तो इनका कोई चांस नहीं था। जी बिल्कुल, मैसिव टोटल। जिस तरह यासिर ने कहा, टॉस जीत के उन्हें बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन जो अर्ली एडवांटेज था वो उनको मिल गया था, 3 विकेट्स। बट उनका मिडल ऑर्डर, जिस तरह टकर उनका कैप्टन, उनका मेरे ख्याल से इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ आयरिश टीम। तो इन्होंने मतलब एक इनिंग ऑफ, इनके स्टॉप गैप कैप्टन खेल रहे थे और इनके जो रेगुलर कैप्टन है वो इंजर हो गए। तो टकर को कप्तानी दी उन्होंने, इनको कप्तानी दी और उसके बाद उन्होंने कैप्टन इनिंग भी खेली। 94 रन पे ही हैड अ चांस। उन्होंने नॉन स्ट्राइकर पे थे, तो दूसरे बैट्समैन को कहा कि यू कैरी ऑन, जो जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं करें और कोई ज़रूरत नहीं है सिंगल लेने की। एब्सोल्युटली। देखें, दिस इज़ अ टीम के लिए खेले, टीम के लिए खेलें, और उन्होंने ये मैसेज दिया कि टीम इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये इन टीम्स के लिए बड़ा माने रखते हैं ये विन। जी बिल्कुल, सेंचुरी वैसे भी और देखें, विन जो है वर्ल्ड कप की विन इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि एसोसिएट टीम्स हैं, इनको फिर आगे जो है इनके लिए रास्ते खुलते हैं। मेरे ख्याल से ओमान ने वंस अगेन जो है वो डिसअपॉइंट करना नहीं छोड़ा तो मेरे ख्याल में इनका पता चल ही गया है कि हाँ, लिए ओमान तो ये सफर के लिए इतना लंबा नहीं चलेगा। यस, ओमान के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी ग्रुप के ही बस जो मैच रह गए हैं वो पूरे करेंगे। अब लॉट टू थिंक अबाउट देम। उनको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, किस तरह उन्हें टीम को आगे लेके जाना है। उनको एक अच्छी मैनेजमेंट चाहिए जो कि आगे इनकी टीम को आगे बढ़ा सके, क्योंकि ओमान ऐसा कंट्री है कि मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ पे दे लव क्रिकेट। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ओमान के पास बड़ा अच्छा स्टेडियम है जहाँ पे लीग्स भी होती हैं, तो उसको यूटिलाइज़ करें आई गेस। तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो जो मोनोपोली बनी हुई है कोई मैनेजमेंट की, जो कि अच्छा काम नहीं कर रही, मेरे ख्याल से उसको चेंज होने की ज़रूरत है और नए लोगों को मौका दें और नई मैनेजमेंट आए जो कि ओमान की क्रिकेट को आगे लेके जा सके। अगेन वो वहाँ पे जो लोग हैं इमिग्रेंट्स ही हैं, ज़्यादा लोकल तो है नहीं, बट ये सारी आपको पता है कॉलोनीज़ ही हैं ओमान, और ये क्रिकेट की कॉलोनीज़ है पाकिस्तान इंडिया की। स्पेशल प्लेयर्स आमतौर पे ज़्यादातर हम लोग हमारे ही लोग प्लेयर्स हैं। तो बट एनीवे, ये वाला जो मैच था
इसमें तो यही है, ओमान जो है उसने डिसअपॉइंट किया, आयरलैंड ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इरफान भट्टी साहब अपना एक्सपर्ट कमेंट आप दें ताकि इस मैच को कंक्लूड करके अगले मैच पे जाएं। देखिए ओमान के बारे में हमने पहले कल ही कह दिया था कि ओमान इतनी अच्छी टीम नहीं है बनिस्बत आयरलैंड बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनमें कुछ इंग्लिश प्लेयर्स भी उनमें शामिल है और वो दुनिया की बहुत सारी लीग्स में खेलते हैं। ओमान जो कि अभी नई टीम है उनका स्ट्रक्चर भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनका जो है ना असिस्टेंट कोच मजहर सलीम, वो हमारे साथ ही खेलता रहा, बेहतर हो गया। ठीक है, और कोशिश ये करते हैं लेकिन मोस्टली यहाँ जो ज़्यादा लॉबी काम कर रही है वो इंडियन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ वो जो अपनी जैसे होता है ना तसब सा वो करते हैं। तो क्रिकेट पे मेरा ख्याल इतना ध्यान नहीं देते जैसे इन्होंने कहा कि क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए। अपनी जो ओमान की टीम है उसको ऊपर लाने के लिए उनको मैनेजमेंट में काफ़ी चेंजिंग लानी पड़ेंगी। जी बिल्कुल, जो सुल्तान है वहाँ के, ओमान के सुल्तान, उनके कान में बात डालनी चाहिए किसी को कि ये जो है चीज़ें डोमिनेंट हो रही हैं उधर और गलत हाथों में, मेरे ख्याल सही हाथों में जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक, जाहिर है तभी क्रिकेट प्रमोट भी होगी और वो अच्छे प्लेयर भी प्रोड्यूस कर सकेंगे, टेबल के ऊपर भी अच्छे रिजल्ट दे सकेंगे। उनकी वीकनेसेस काफ़ी ज़्यादा खुल के सामने आई। इस मैच के बारे में अगर आप कोई और बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ बी माई गेस्ट, अगर नहीं करना चाहते तो वन साइडेड मैच था, इतना उन्होंने खूबसूरत खेला है जैसे दूसरा यासिर स्क्वायर ने बता दिया और आपने उसको सील द डील कर दी, तो बस पीछे बात क्या रह गई। यासिर शाह ने जैसे ही बता दिया कि आप मुझे मार, आज तो ये वैसे ही फॉर्म में, आपको पता है आज तो एक बड़ा ये रातों रात हमें खबर मिली है कि रातों रात शहर छोड़ के चले गए थे सवाबी। इन्होंने अपनी एनिवर्सरी बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट की है 12 बजे के बाद जी, और उसके बाद ये फिर मैं कहूँगा कि अलग सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद फौरन वापस आ गए। सो इज हियर विद अस। बड़ा आपने अच्छा किया, कमांडो एक्शन किया आपने, आप घर गए हैं और फिर आप वापस आए हैं, ये हमें बात बहुत आपकी पसंद आई और यकीनन जो सुनने वाले उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इन्होंने फैमिली बात की थी कि जो ओमान ने टॉस जीत के आयरलैंड को दावत दे दी खेलने की, तो वो बिल्कुल ऐसे ही साबित हुआ जैसे आ बैल मुझे मार। उस बात पे हमने बहुत एंजॉय किया उस बात को कि इन्होंने हर दफा जब भी उस मैच की बात हुई इन्होंने कहा बैल मुझे मार, तो इट सेड एवरीथिंग। अभी तक आपने देखा होगा जितनी टीमें टॉस जीती हैं उन्होंने दूसरी टीम को पहले बैटिंग की और हर दफा वो फैसला तकरीबन गलत ही साबित हुआ। बिल्कुल खुद ही बैटिंग करनी चाहिए इंशाल्लाह। मैं समझ रहा हूँ कि आप मुझे क्या इशारा देना चाह रहे हैं मैं भी यही और आपने भी यही बात की हुई है, लेकिन आपने ये बात नहीं की हुई। मैं ये बात करना चाहूँगा जो बैटिंग दे रहे हैं ना बार बार, इनकी वो उनके होमवर्क वैसा नहीं है इन टीमों का। वो ये समझ रहे हैं लेकिन इंग्लैंड कि ने ये बैटिंग कराई है, एशिया की कंडीशंस हैं, इंग्लैंड ने भी बैटिंग करवाई है, एशिया की कंडीशंस हैं, तो विकेट बाद में फर्म हो जाएगी। हालांकि विकेट गए थे वो भी फंस रही हैं बाद में। और इस मैच पे आ जाते हैं इंग्लैंड पे, जी बिल्कुल आ जाए। इंग्लैंड का जो मैच है वो वाकई मुझे अगर आप इजाज़त दें तो इंग्लैंड पे हम बात करना शुरू करें, प्लीज़ करें, क्योंकि इंग्लैंड का वो मोमेंटम लग नहीं रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। वो दे आर बेयरली सर्वाइविंग, एब्सोल्युटली हर मैच फंस के इनका जा रहा है और अभी उन्होंने किसी मेन टीम से मैच वेस्ट इंडीज के अलावा खेला ही नहीं है अभी। हाँ अभी साउथ अफ्रीका के साथ रहते हैं, अभी रहता है जी। मेरे ख्याल न्यूजीलैंड नहीं साउथ अफ्रीका तो नहीं, साउथ अफ्रीका इनके ग्रुप में नहीं है। हाँ इनके ग्रुप में नहीं है, इनके ग्रुप में स्कॉटलैंड है और वेस्ट इंडीज़ है और ये बाकी 2 टीमें हैं जी। तो ठीक है, बॉलिंग में तो अच्छा कर गए थे, वो निकल तो गए हैं, दे आर थ्रू ऑलमोस्ट विद वेस्ट इंडीज, लेकिन ये है कि मतलब बेयरली सर्वाइविंग, जैसे मुश्किल से ही जीत रहे हैं। तो बॉलिंग में अगर हम देखें तो जेफरे आर्चर ने जोफ्रा आर्चर अच्छी बॉलिंग की है और साथ में लॉसन ने अच्छी बॉलिंग की है, आदिल रशीद ने, ये विकेट कॉलम तो आके पकड़ लिया ना, पकड़ लिया। हाँ लेकिन थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव गेम उसने बचाई जी, बिल्कुल ऐसा ही 3 विकेट्स लिए हैं नीचे से आगे आफ्टर 14-15 ओवर के बाद उसने आके जो बॉलिंग की है, पहले 2 ओवर तो इतने अच्छे नहीं किए, लेकिन जो सेकंड ओवर किया उसमें तो उसने 2-3 विकेट भी बॉल अच्छे किए लेकिन उसने गिरने नहीं दिए। रिजी ने गिरने नहीं दिए, उसने बहुत आला खेला और अच्छे शॉट्स खेले उसको, क्योंकि 2 ओवर में 26 रन हो गए थे, उसको आउट कोई नहीं किया। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि 4 ओवर में 38 रन दिए उसने। नो डाउट लेग स्पिनर का यही होता है, वो मार करता है लेकिन विकेट्स लेता है। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड वाज लकी के 160-70 रन नहीं थे जी।
अगर 160-70 रन बहुत मुश्किल हो जाता होते है और जिस तरह बॉल शुरू में हो रहा वो था, होने भी लगा था किसी टाइम पे लग रहा था पार्टनरशिप टू, हाँ जी, एक टाइम पे लग रहा था कि वो 190 हो जाना है। बट थैंक्स टू बेंटन कि बेंटन ने आगे उनका जो टन है बचा लिया। बिल्कुल अग्रेसिव खेला, 41 बॉल पे उसने 4 छक्के और 4 चौके और 3 छक्के मारे जी। नहीं, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, फिनिश करके गया, दैट वाज वन थिंग। और दूसरी चीज़ ये कि एक्सपेक्टेड भी था। हैरी ब्रूक ने आज फिर डिसअपॉइंट किया है, मतलब वो भी जो अपनी एक्सपेक्टेशंस है उसके प्रेशर में आ रहा है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है एक बैट्समैन के लिए, ये हमने देखा। बटलर भी नहीं सही कर सके, बटलर को ऑफ कलर लग रहे हैं बहुत ज्यादा, टोटली ऑफ कलर। इनका जो सबसे बेस्ट प्लेयर लग रहे हैं वो बेथर लग रहे हैं, बेथर लग रहे हैं, जो फ्लो में लग रहे हैं, जो आगे जो है वो प्रेशरलेस शॉट्स के रिलीज शॉट्स खेल रहे हैं। देखिए जब बैट्समैन रिलीज शॉट्स खेलते हैं ना उसकी फॉर्म का पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक बात। रिलीज शॉट वो होती है कि जब आप शॉट मारे कॉन्फिडेंस पता ही ना लगे कि यार चौका हो गया। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ टाइमिंग हर चीज परफेक्ट होती है जी। तो वो चीज़ नज़र आ रही है बैथल में। और फिर बेंटन का मुझे थोड़े पावर हाउस लग रहे हैं, पावरफुल लग रहे हैं। जहाँ जैसे ही वो लेफ्ट आर्म स्पिनर आया तो उन्होंने एक ही ओवर में 3 छक्के मार दिए उसे, तो वहाँ से जो है ना मोमेंटम चेंज हो गया। बिल्कुल, वरना अगर वो ओवर ना होता तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड फंस सकता था इस मैच में। फंस गया था मतलब ये भी ना मैच टिल्ट करता रहा है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन वो आखिर में जाके इंग्लैंड की जो एक्सपीरियंस है और जो उनका प्लेयर प्रोफाइल है वो उसके काम आ गया। अदरवाइज तो हमने कल जब वो की थी अपनी प्रेडिक्शंस दी थी तो हमने इंग्लैंड को इसी वजह से इनको ज्यादा मार्क्स, और हमने ये भी कहा था सबने कि मैच बहुत अच्छा होगा। आपने तो यहाँ तक कह दिया था कि स्कॉटलैंड जीत जाएगा, जो कि एक स्टेज पे लग ऐसा रहा था कि स्कॉटलैंड बड़ा अच्छा चांस है। दैट वाज ऑन कार्ड्स क्योंकि एनीबॉडीज गेम, और वो चीज साबित हो गई। इंग्लैंड जो जीता अपने एक्सपीरियंस की वजह से जीता। यू आर राइट, ये वर्ड जो आपने यूज किया एक्सपीरियंस की, क्योंकि उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। मैच अप एंड डाउन हो रहा था, अप एंड डाउन हो रहा था। जो टॉप ऑर्डर है वो इतना कोई सही नहीं चला उनका। भट्टी साहब, टॉप ऑर्डर सही नहीं चला। टॉप ऑर्डर इसलिए देखिए ये T20 है, इसमें हर टीम जो भी आती है ना वो कोशिश यही करती है कि हम ऊपर से जो 5-6 ओवर जो सर्कल है ना उसको यूज़ करें। उसमें नया बॉल यूज़ करती जो बॉलर्स करते हैं वो उसको ज़रा खेलना मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो इसलिए वो थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए। बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की। अच्छा, पेसर्स का एक यूनिवर्सल रोल होता है तीनों फॉर्मेट्स में। जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो एक प्री कंसीव्ड नोशन है वो ये है कि पहले से सब एज्यूम करके बैठ गए कि ये स्पिनर्स का एक टूर्नामेंट है और स्पिन हैवी अटैक जो है वही आपको मैच जिताएगा। जबकि ये एक दो जगह चीज़ गलत साबित हुई जहाँ फास्ट बॉलर्स ने अच्छी जगह पे बॉल की है, चाहे वो एसोसिएट टीम्स हों चाहे वो रेगुलर टीम्स हों, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। आपको याद है वो जो 2 टीम मेरे जहन से उतर गई, दोनों फास्ट बॉलर्स ने, तो पैर देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो स्पिन ट्रैक होता है जहाँ पे पहले ओवर से स्पिनर लग जाता है जी, एक जहाँ पे स्पिनर को हेल्प मिलती है उस पिच पे फास्ट बॉलर को भी हेल्प मिलती है। एग्जैक्टली, क्योंकि विकेट की जो जिस तरह विकेट बनी होती है उसमें जो वियर एंड टियर होती है, उस वियर एंड टियर वो इतनी बारीक होती है कि वो वैसे नज़र नहीं आती, बहुत करीब से नज़र आती है वो चीज़। जब आप पिच को देखते हैं करीब से फिर आपको पता चलता है यार ये पिच जो है स्पिनर्स के लिए अच्छी है और उस पर फास्ट बॉलर्स भी अच्छा कर सकते हैं। जैसे हमने जेफरे आर्चर को देखा, जितने भी अच्छे बॉलर्स होंगे, क्वालिटी बॉलर्स होंगे, वो इन पिचेस पे ज़रूर आउट करेंगे, ऊपर बिल्कुल 2-2 ज़रूर आउट करेंगे। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। जहाँ तक पिचेस की बात हो रही है ना, तो मोस्टली जो एशियन टीम है ना, इनके बारे में, एशियन ग्राउंड्स के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जो पिचें या तो डेड होती हैं या टर्निंग ट्रैक्स होते हैं। तो इसलिए इन टीमों ने ज़्यादा मोस्टली स्पिनर्स डाले हुए हैं कि इनके ज़हन में यह कि, और वो ऐसा हो भी रहा है। भट्टी साहब, वो ट्रेडिशनली तो टेस्ट वेन्यूज़ जो हैं उनके हवाले से ये बात बड़ी मशहूर होती थी, और टू एन एक्सटेंट मैं कहूँगा कि मतलब एक तनासुब में आप कह सकते हैं कि वनडे के लिए भी कंपैरेटिवली स्लो या कंपैरेटिवली तेज़ पिचें, लेकिन T20 के लिए तो नॉर्मली बैटिंग ट्रैक्स ही होते हैं। हाँ, वो मतलब उस पर स्पिनर के लिए, जैसे यासिर ने कहा कि फास्ट बॉलर के लिए तो कुछ ना कुछ है, स्पिनर के लिए भी है, समथिंग लाइक दैट। ऐसी पिचेस का आप कह सकते हैं शारजा में, जैसे वे क्यूरेटर पे भी होता है और मैचों पे भी होता है। देखिए मोस्टली जितने मैच खेले गए हैं शारजा में, दुबई में, ये देखें ये कैसी पिचें होती हैं। और श्रीलंका की और इंडिया की पिचेस देखें, वो टर्निंग ट्रैक्स ज़्यादा होते हैं जी।
और दूसरा ये स्पोर्टिंग पिच है, ये टूर्नामेंट जैसे इस लेवल पे हो रहा है जैसे वर्ल्ड कप है, इसमें तो वो कि किसी एक खास काइंड को नहीं सपोर्ट करेगी, एवरीबडी विल हैव समथिंग फॉर देम। आई थिंक दिस इज फेयर इनफ। 60% बैटिंग पिचेस हैं, 40% जो हैं दोनों फास्ट एंड स्पिन कुछ ना कुछ ले लेंगे अगर अच्छे होंगे। जिस फास्ट बॉलर ने बॉल कंट्रोल से लाइन से किए उसने विकेटें भी ली हैं, ये नहीं कि स्पिनर्स नहीं लिए हैं। और जिस बॉलर ने बॉल को यूज करना आता है जी, उसने पिच को यूज करना आता है वो, और बैट्समैन वही रन कर रहे हैं कि जो मेथड से खेल रहे हैं। और ये नहीं है T20 है जिस तरह होता है बैटिंग विकेट है, बेचारा बॉलर की तो कब्रिस्तान बना हुआ है उसके लिए, बिल्कुल ठा जो भी आ रहा आंखें बंद करके मारी। यासिर ये बताएं, ये बड़ा ज़रूरी है, आपकी तरफ भी इसके बाद आता हूँ और भट्टी साहब की तरफ भी चलते हैं। यही सेम क्वेश्चन आप तीनों से कर रहा हूँ कि बेसिक ऑफ जो बेसिक्स हैं क्रिकेट के, बैटिंग को ले लें या बॉलिंग को ले लें, आप जितने मर्जी एनालिसिस उठा के देख लें, जो क्रिकेट के बिल्कुल फंडामेंटल्स हैं अगर वो ठीक हो रहे हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। डू यू एग्री विद इट? बिल्कुल, मैं टोटली 100% एग्री करता हूँ। क्रिकेट बेसिक्स के बगैर क्रिकेट है ही नहीं, चाहे वो T10 है, चाहे T20 है, टेस्ट मैच है, वनडे है, जितने आप बेसिक स्ट्रॉन्ग आजकल तो बड़े सारे टी आ गए जी। तो जितनी आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपका जो है फाउंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतने आप लॉन्ग लास्टिंग होगी उस फॉर्मेट में। मैं ये मतलब मैं टोटली 100% बिलीवर हूँ इस बात का। जो लोग जिनकी बेसिक्स अच्छी नहीं होती वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो T20 क्यों ना हो। और बेसिक्स जितनी अच्छी होगी आपके फिटनेस लेवल भी उतना आप कोशिश करोगे, क्योंकि आप रियलिटी पे चीज़ों को सोचना शुरू करेंगे जी। जब आप रियलिटी पे चीज़ों को सोचना शुरू करेंगे तो आपकी फिटनेस खुद ही इंप्रूव होगी, क्योंकि आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूँ कि प्लेयर जो भी हो उसकी बेसिक्स पे ज़रूर काम करना चाहिए, बल्कि ये कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए कि यार जिसकी बेसिक्स हैं उसको हम प्रमोट करें और उसी को आगे लेके। भट्टी साहब, इसकी एक एग्जांपल भी है, इस वर्ल्ड कप में अगर आपने नोट किया हो तो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का जो मैच था, जब जिम्बाब्वे बैटिंग कर रहा था तो उन्होंने इतने ज़्यादा छक्के नहीं लगाए, उनकी जो शॉट्स थी वो ज़्यादातर बाउंड्रीज थी, चौके ज़्यादा लगे और चौके भी ऑर्थोडॉक्स शॉट्स पे ज़्यादा लगे, कुछ इम्प्रोवाइजेशन भी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कंप्लीट क्रिकेटिंग शॉट्स ही थे, इम्प्रोवाइजेशन भी बिल्कुल थी उसके अंदर, लेकिन ज़्यादातर बड़ी एलिगेंट किस्म की शॉट्स उन्होंने लगाई और चौके मार के ही उन्होंने बड़ा अच्छा टोटल और स्ट्राइक रोटेट करके लिया। तो इसके ऊपर आप भी अपना एक्सपर्ट कमेंट दें। देखिए, जहाँ तक बेसिक की बात है ना, असल चीज़ तो बेसिक है आपकी, जो आपके बेसिक फंडामेंटल्स हैं उस पे अगर आप सही हैं तो आप कैसी भी पिच हो आप रन्स भी कर सकते हैं जी, आउट भी कर सकते हैं। बेसिक्स क्रिकेट में ज़रूरी हैं जी, ठीक है। और जहाँ तक जिम्बाब्वे की बैटिंग की बात कर रहे हैं उसमें भी उन्होंने कोई छक्के ज़्यादा नहीं मारे, लेकिन वो रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी बहुत अच्छी थी जी। और उनके यानी कि फंडामेंटल्स जैसे बेसिक्स क्रिकेट खेलते हैं उन्होंने ऐसे उल्टे शॉट नहीं मारे, बिल्कुल बिल्कुल, और यानी कि मैरिट पे खेलते रहे, बिल्कुल, और स्कोर चलता रहा, अच्छा स्कोर भी किया और उसके बाद उसको डिफेंड भी किया, बिल्कुल। यासिर शाह, बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आदिल रशीद को देख ले जी, उन्हें पहले 2 ओवर में 26 रन हुए, टिपिकल फंसा के आउट किया, लेकिन बाद में उसने देखे अपने बेसिक पे आकर लेग स्पिन पे उसने आउट भी किया, बिल्कुल वेरिएशन के साथ गुगली भी किया उसने, और बहुत जगह पे भी आउट किया, बिल्कुल गुंजाइश नहीं, कि वो अपने बेसिक पे कायम रहा तो इसी वजह से उसने आउट किया। और दोनों की पार्टनरशिप लगी है, डॉसन और इसकी, कि जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप होती है इसने बॉलिंग में पार्टनरशिप होती है। उसने 1 ओवर में 1 आउट किया, दूसरा आ गया, दूसरे भी आउट कर दिया। तो ये कि एकदम वो प्रेशर में आ गए, जो 13 से लेके 15 ओवर तक 16 ओवर तक 3-4 उनके ऐसे आउट हो गए स्पिनर से जी, तो वो प्रेशर में आ गए। तो इसी वजह से वो इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। एक जगह पे ऐसे लग रहा था कि स्कोर 190 तक चला जाएगा जी, जहाँ पे वो खेल रहा था, रिची खेल रहा था कप्तान, और वो ऐसे शॉट लगाते स्पिनर्स को, तो बिल्कुल उसने बॉल गिरने ही नहीं दिया, हर जगह उसने शॉट मारी। इंटेंट बहुत ही अच्छा था, ही वाज वेरी पॉजिटिव और ही वाज ऑन द बॉल, बिल्कुल टाइमिंग उसकी जो थी वो 100%, जो बॉल हिट किया ऊपर जाके, तो जो बॉल हिट किया तो पूरा हिट किया, ऐसे नहीं कि वो पूरा खेलता रहा। तो ये वहाँ पे थोड़ा सा ये पार्टनरशिप, इनके पार्टनरशिप नहीं लगे, एक 30 रन का पार्टनरशिप हुआ, एक 61 रन का पार्टनरशिप हुआ है स्कॉटलैंड का। अगर इसमें 30 रन का पार्टनरशिप एक और होता
तो ये लाजमी जाती 170 180 पे चले और वो फिर मैच फंस भी सकता था। मैच, हाँ मैच फंस सकता था, मैच जिस तरह इंग्लैंड के, क्योंकि अगर जिस जितना तरह बड़ा इंग्लैंड के टोटल शुरू- होता है उतना आपकी बॉलिंग साइड को कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, उतनी बॉलिंग आप अच्छी भी कर सकते हैं, चांस भी ले सकते हैं। जिस तरह उनके शुरू में 2 आउट हो जी। गए, ऑन पेपर अगर देख ले तो T20 के इस टाइम बैटिंग सबसे अच्छी है इंग्लैंड की, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह उन्होंने उनको बैटिंग कराई है, मेरे ख्याल में तो सब प्रेशर में खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसी टीम के अगेंस्ट इंग्लैंड को पहले बैटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ बड़ी टीम मुझे है। ऐसे लगा, ऐसे ही प्रेशर है मुझे जैसे ऐसे पाकिस्तान लगा और कि इंडिया वो का तो प्रेशर होता है। प्रेशर में खेले हैं, क्यों प्रेशर आया तो उन्होंने पहले टॉस जीत के पहले बॉलिंग की है, ताकि उनको कम रन्स पे आउट करके हम फिर चेस कर सकें। ये भी कर सकते थे अगर ये पहले बैटिंग करते और ज़्यादा स्कोर पे चले जाए, क्योंकि इनकी बैटिंग ज़बरदस्त है, T20 के सारे प्लेयर्स हैं। तो बस ये अब उस राइट फॉर्म के साथ क्लिक कब करते हैं ये देखने वाली चीज़ है, क्योंकि पेपर के ऊपर तो इनकी साइड बड़ी मजबूत है बहुत। और जब ये ग्राउंड में उतरते हैं तो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो इनके वो जो पेपर के ऊपर एनालिसिस है उसके साथ मैच नहीं करती। यानी जो आपका तारुफ है तो आपकी हरकतें जो है ऑन द पिच वैसी नहीं है, वो फर्क है। देखिए आप टीम को देखते हैं ना, जब आप टीम को जज करते हैं तो आप उसकी इंटेंट से चेक करते हैं, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज से करते हैं जी, ठीक है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटेंट इफ़ी है, दोनों पुअर हैं, बिल्कुल वेरी पुअर। अगर आप ओपनर को देखें, सॉल्ट पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला था, नो डाउट अबाउट इट, वो उसने आला ही नहीं खेली थी, लेकिन वेस्ट इंडीज 30 रन किए मेरे ख्याल में। जब गोरे हारते हैं ना, इनका जो मोराल है नीचे आता रहता है टूर्नामेंट में स्पेशली, फिर इनका बीच में से उठना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह पिछले मैच में इनके जो जितनी भी इनकी जो प्लानिंग्स थी ना, जो भी इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, उसको शटर किया है वेस्ट इंडीज़ ने जी, ठीक है, वो उस दिन किया है। फिर उस क्वेश्चन मार्क इनका रह गया है। वो जीत तो रहे हैं, बेयरली सर्वाइविंग एसोसिएट टीम से, लेकिन वो वापस नहीं आ पा रहे। इनके लिए बैड न्यूज़ ज़्यादा थी। पहला मैच ये नेपाल से हारते हारते बचे, बिल्कुल, और वही नेपाल जो है अगला मैच किससे हारी है? इटली से आउट क्लास होके हारी। इन्होंने ये सोचा होगा बैठ के रात को, और यार हम लोग इटली से भी पूरे हो गए। बिल्कुल, तो ये चीज़ें कि कहीं पे ऐसा इनको वो मोमेंट नहीं मिला बिल्कुल जहाँ से इन ये क्लिक कर सके और एक ऐसे जोन में चले जाएं, कंफर्ट जोन में। इसको डिस्कस करते हैं, ग्रुप्स को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन नाजरीन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, करिएगा, वापस आते हैं और एनालिसिस जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं ग्रुप्स के अंदर टीमों की स्टैंडिंग की। ग्रुप ए से शुरू करते हैं। इसमें इंडिया टॉप के ऊपर है, फिर पाकिस्तान है, 2 मैच खेले हुए हैं और दोनों ही मैच जीते हुए हैं। और अब कल बड़ा मैच होगा, आपस में इंडिया और पाकिस्तान टकराएंगे और देखते हैं कि ये मैच कौन जीतता है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद यूएसए है जिसने 3 मैच खेले हैं, 1 जीता है 2 हारे हैं। नीदरलैंड्स है, इसने भी 3 मैच खेले हैं, इसने 1 जीता है और 2 हारे हैं। और नामीबिया है जिसने 2 मैच खेले हैं और दोनों ही हारे हैं। तो इस ग्रुप के ऊपर पहले डिस्कस कर लेते, बल्कि इस ग्रुप को आखिर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ। आगे चलते हैं। इसके बाद ग्रुप बी है, श्रीलंका ने 2 खेले हैं 2 जीते हैं, जिम्बाब्वे ने 2 खेले हैं 2 जीते। बड़ी अच्छी पोजीशन में जिम्बाब्वे है इस ग्रुप के अंदर। अनएक्सपेक्टेडली एक बड़ा मैच जीता और 4 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पे हैं। ऑस्ट्रेलिया है जिनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो ग्रुप को लीड करेंगे, लेकिन 1 हारा है और 1 जीता है, सो दे आर एट नंबर 3। और उसके बाद आयरलैंड है जिन्होंने आज एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैच जीत लिया, लेकिन उन्होंने 2 मैच हारे भी हुए हैं। और ओमान है जिन्होंने 3 मैच हारे हैं। तो ये था ग्रुप बी। अब चलते हैं ग्रुप सी की तरफ, जिसमें वेस्ट इंडीज़ टॉप पे है, 2 जीते हैं। और आई थिंक ग्रुप बाय ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बस ग्रुप्स की मैं पॉइंट्स बता दूं, उसके बाद देन वील गो ग्रुप वाइज कर लेते हैं सारी बात। तो उसके बाद इंग्लैंड है जिन्होंने 3 खेले हैं और 2 जीते हैं 1 हारा है। स्कॉटलैंड ने 3 खेले हैं, 1 जीता है 2 हारे हैं। इटली ने 2 खेले हैं, 1 जीता है 1 हारा है। और नेपाल ने 2 मैच खेले हैं और दोनों वो हारे हैं। लास्ट ग्रुप है ग्रुप डी, जिसकी 2 बड़ी टीमें अभी फ़िलहाल मैच जिनका हो रहा है, न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का। उसमें न्यूजीलैंड टॉप पे है, 2 मैच खेले हैं 2 जीते हैं। साउथ अफ्रीका ने भी 2 खेले हैं 2 जीते हैं। यूएई ने 2 मैच खेले हैं जिसमें से 1 मैच वो जीते हैं 1 हारे हैं। अफ़गानिस्तान ने 2 खेले हैं, दोनों ही हारे हैं। और कनाडा ने भी 2 मैच खेले हैं, दोनों हारे हैं।
ये थी टीमों की स्टैंडिंग। नाउ वील स्टार्ट विद ग्रुप बी, इसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें श्रीलंका, जिम्बाब्वे टॉप पे हैं, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिट इफ़ी। इस ग्रुप का क्या फ्यूचर होगा? अपने पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं। यासिर हमीद से शुरू करते हैं इस दफ़ा। यासिर, बताएं आपको क्या लगता है इस ग्रुप के अंदर? काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। श्रीलंका टॉप पे है और उसके बाद जिम्बाब्वे है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। क्या बनेगा इस ग्रुप के अंदर? मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप है ये, पूरे जितना भी सारे चारों ग्रुप्स में। ऑस्ट्रेलिया बीइंग बिकॉज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया जिस तरह हारे हैं वो लोग, तो वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गए उनके लिए इफ़ एंड बट की सिचुएशन हो गई। बड़ा रेयर ये हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसी सिचुएशन हो। तो लेट्स सी कि हाउ दे कोप विद दैट, और किस तरह वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। उनको डेफिनेटली अपने दोनों गेम्स जीतने हैं अगले, और वो उनके हैं एक श्रीलंका के साथ है, और दूसरा उसके किसी एसोसिएट के साथ होगा। यस, मेरा ख्याल ओमान है। ओमान के साथ ही। अच्छा, ओमान के साथ है, तो ओमान वाला तो ईजी है इनके लिए, लेकिन श्रीलंका के लिए भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी अभी इतनी ऑब्वियस सिचुएशन नहीं है। यू कांट से कि श्रीलंका हार ही जाएगा नहीं, या ऑस्ट्रेलिया जीत ही जाएगा। देखें, मैं ये नहीं कह रहा, बट पॉसिबिलिटी है कि डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया जीत भी सकता है। ठीक है, श्रीलंका इस टाइम टेबल के टॉप पे है, रन रेट वाइज भी, पॉइंट्स तो खैर बराबर है। मैं इस ग्रुप में एक उसकी बात कर रहा हूँ, किस तरह फ्लक्चुएशन हो सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया किसी एक का कमबैक और किसी एक का डाउन, अभी हमें ऑस्ट्रेलिया लग रहा है कि यार ये नीचे लगा हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से जीतता है, ओमान से भी जीतता है, तो इनके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। और श्रीलंका अगर जिम्बाब्वे से हार जाता है तो श्रीलंका इज आउट। श्रीलंका इज आउट, ठीक है। और श्रीलंका को जिम्बाब्वे से जीतना पड़ेगा, क्योंकि जिम्बाब्वे का भी एक मैच ओमान से रहता है, तो दे विल गेट। इन दोनों टॉप टीम्स ने अपने आप को सेव करने के लिए एक मैच जीत के कंफर्म करना है। देखें, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और तीसरी जो टीम है श्रीलंका, इन तीनों में से 2 डेफिनेटली आ जाएंगी ऊपर, और वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन ये एक इंटरेस्टेड वो तो है, वो आ जाएगा, लेकिन उनका सवाल है कि वो कैसे आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, वो फिर ऑन द डे बताएंगे। वो ऑन द डे बताएंगे। भट्टी साहब जी सर, मेरे जो है ना असेसमेंट वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और इनमें से जो 2 टीमें ऊपर आएंगी ना, वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ही है। फिलहाल तो श्रीलंका और जिम्बाब्वे आर ऑन द टॉप। नंबर 1 अभी 2 मैच रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल 2 मैच रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, अभी की पोजीशन ये है। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे के 2 मैच हुए हैं जी, जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे के 2 मैच रहते हैं। एक ओमान से रहता है और एक श्रीलंका के भी 2 रहते हैं। एक श्रीलंका से, एक जिम्बाब्वे, एक ऑस्ट्रेलिया से भी 2 रहते हैं, और बाकी आयरलैंड और कनाडा का एक रहता है। ये 3 बड़ी टीमों के 2 मैच 2 रहते हैं और आपस में ही, और एक का ओमान से है। तो एडवांटेज किसके पास ज्यादा है? जिम्बाब्वे के पास। जिम्बाब्वे का ओमान से रहता है मैच। ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका से है, श्रीलंका, और ऑस्ट्रेलिया का उससे है, ओमान से। तो उसका भी उसके पास, उनके दोनों के पास ज्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ श्रीलंका के पास थोड़ा सा कम एडवांटेज है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, एडवांटेज तीनों टीमों के पास है, ये थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा कम है। मैं ये कह रहा हूँ ओमान के साथ खेलने में ये आई एग्री विद यासिर कि ओमान के साथ जब आप खेलते हैं तो एक चांसेस तो बढ़ जाते हैं, मेन टीम के चांसेस तो बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, चले हम कोशिश करते हैं फाइनल में पहुंचाने की। एक मैच अच्छा नहीं खेलने की वजह से ये नहीं है कि वो टीम बिल्कुल बैठ गई है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया कम बैक करेगी चांस, जैसे बिल्कुल 2 मैच हैं वो, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीत जाएंगे वो। और मेरे ख्याल से ये श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ही 2 टॉप पे आएंगी। आपको लगता है जिम्बाब्वे रह जाएगा? ठीक, बिल्कुल ठीक। ये लेकिन इस वक्त पोजीशन आप जबरदस्त बिल्कुल है। मैं तो खुद देख रहा हूँ इस दफा, मुझे लग रहा है कि जिम्बाब्वे विल गो थ्रू। आई डोंट नो कि उसके साथ ऑस्ट्रेलिया जाएगी। मुझे ये लग रहा है जिम्बाब्वे एंड ऑस्ट्रेलिया विल गो थ्रू। हाँ, मुझे ये लग रहा है जी। ये बड़ी मैं चाहूंगा कि हल्का सा मैं भी कह दूं कि मुझे भी यही लग रहा है कि क्योंकि उनके दोनों मैच सख्त हैं। जी बिल्कुल। अब जिम्बाब्वे भी टक्कर की टीम हो गई है, जरूर कम बैक करेगा, ये मेरी फीलिंग है कि ऑस्ट्रेलिया विल कम बैक। बट इन श्रीलंका इज गोइंग ऑन वेरी गुड, और जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह वो पॉजिटिव आते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा है। लेकिन जाहिर है भट्टी साहब की और श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया हमेशा ऐसी सिचुएशन से निकल के आता है और वो अच्छा परफॉर्म करता है अक्सर, क्योंकि अगर आप देखें 2-3 वर्ल्ड कप में भी उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो क्वालिफाई नहीं कर जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आके फाइनल तक पहुंचे और उन्होंने अच्छा खेला है। लेकिन ये कम बैक करते हैं,
कम बैक करते हैं, उनकी लेकिन टीम में ये जिस capable किस्म है का कि- वर्ल्ड कप है, हाँ, यासिर शाह, अगर हो ये- सकता है इस दफा वो कम बैक ना कर सकें। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल हो अभी सकता देख है, लें लेकिन- श्रीलंका की भी टीम अच्छी जा रही है, बिल्कुल ठीक उसकी जा तो रही है। स्पिनर्स भी हैं, उसके तो बैट्समैन अच्छे और परफॉर्म जैसे हम हमेशा ही बात कर रहे हैं कि होम एडवांटेज तो और होम क्राउड का एडवांटेज तो हम श्रीलंका को दे ही रहे हैं। बिल्कुल। और इफ ऑस्ट्रेलिया इज अ बिट इफी आफ्टर द जिम्बाब्वे मैच, देन श्रीलंका विल गिव देम रन वेरी रेट पे टफ आएगा। टाइम। नाउ दिस रन ऑल्सो रेट भी आएगा, डिपेंड ना रन रेट भी आएगा, रन लेकिन रेट इस टाइम रन रेट ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऑस्ट्रेलिया खराब का है। नेक्स्ट सबसे मैच खराब है। किसके साथ दोनों से खराब फेवर है। नहीं हो रही है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट मैच श्रीलंका के साथ है या ओमान के ये साथ? चेक कर लेते हैं, अगर ओमान के साथ हुआ तो फिर तो वो फिर तो रन रेट बेहतर करने के बेहतर अच्छे करके चांस हैं आएंगे। उनके पास। जी रन रेट बिल्कुल। चलें ये वाला अच्छा ये जी अब वी मूव ऑन टू ग्रुप सी, जिसमें वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इटली और नेपाल हैं। और वेस्ट इंडीज़ टॉप पे है, 2 मैच खेले हैं, दोनों जीते हैं। इंग्लैंड ने 3 खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 हारा है। इंग्लैंड का 1 मैच रह गया। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रुप फॉर बोथ ऑफ देम। इंग्लैंड का ये है कि इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा है और उनकी टीम अच्छी है, बिल्कुल तो वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के चांसेस बिल्कुल, ये ग्रुप तो प्लेन लग रहा है हमें, बिल्कुल ये ठीक बात। पहले भी हमने डिस्कस किया था, पर उस वक्त भी ये 2 टीमें ही थी। जिस एंगल से भी हमें से देखते हैं, इसमें से बार बार यही रिजल्ट निकलता है, चाहे इंग्लैंड जितनी मर्जी बुरी क्रिकेट पूरी खेले। क्रिकेट खेले क्योंकि इनका बहुत इजी इनकी ग्रुप बाकी टीम्स बाकी हैं, हाँ, 2 ही टीम्स हैं मेन। अच्छा जी, चलें जी, ग्रुप डी, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। आज के मैच पे बहुत डिपेंड करेगा इस ग्रुप टॉप जी टॉप पे कौन रहता है। फिलहाल न्यूजीलैंड है, उसके बाद यूएई ने भी 2 खेले, 1 हारा है, 1 जीता है। और अफगानिस्तान और कनाडा ने 2-2 खेले और 2-2 हार चुके हैं वो। तो यहाँ से भी इस ग्रुप के ऊपर कर लें प्लीज़ बात। इस ग्रुप में अगर आप देख लें तो क्लियर है, क्योंकि अफगानिस्तान भी 2 मैच हारे हैं और बाकी भी टीमें इस तरह मैचेस नहीं, ये 2 टीमें ऐसे ही, साउथ अफ्रीका ने 2-2 मैच जीते हुए हैं, जी तो मेरे ख्याल में यही 2 टीमें सुपर 8 के लिए, यही 2 क्योंकि टीमें ये आपको आप भी लग रही हैं। on साउथ paper भी- अफ्रीका, on न्यूजीलैंड, paper- on बड़े paper हाई भी अच्छी, चांसेस हाँ। हैं इन दोनों। देखें इन इस दोनों वक्त के यहाँ और तो नजर नहीं आ रहा, बाकी टीमें वैसी हल्की। सुपर 8 की टीमें हम लिख लेते हैं ना, वेस्ट इंडीज जी और साथ में ग्रुप वाइज देख लेना यार, हाँ, सिर्फ ग्रुप वाइज। हाँ ग्रुप वाइज ग्रुप वाइज कर लेना, ए को छोड़ दें अभी, आप बी से शुरू करें। 20 से करते हैं स्टार्ट। जी 20 से तो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे। मैंने ए से नहीं शुरू किया, देखिए मैंने बी से शुरू कर नहीं दिया। ठीक है, ए से भी A कर से लें। और पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया, है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ही आएगी। जी मैं लिख लेता हूँ जी, प्रेडिक्शंस लिख लेते हैं जी, और फिर ए से जी पाकिस्तान इंडिया, बी से शुरू कर रहे हैं यासिर हम। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे। यस, आप इसमें से अपनी टीम 2 पिक करके मुझे बता सकते कर लिए मैंने, बता दें। ये बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, मेरी 2 हैं जनाब, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक हो गया। ठीक हो गया। श्रीलंका, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, अच्छा ऑस्ट्रेलिया को निकाल रहा है। जी जी बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस थी इनकी। मुझे भी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे जो हैं, भाई अभी ऑस्ट्रेलिया के ना वो ट्रेविस हेड वगैरह अभी बताते हैं वो थोड़े। आप चलें एरन फिंच, प्रेडिक्शन तो, लेकिन हर एक को एक। गए हैं बताएंगे। चाय पी के आ जाए तो। अच्छा जी, ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ही मेरे ख्याल में। वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड। जी और ग्रुप डी कौन सा था सर? साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। जी बस ग्रुप डी जी। तो ये जो और ग्रुप इसके बी है, अंदर ग्रुप जी बी, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, प्रीटी मच सिंपल एक वो है। सिर्फ हमारा जो हमारी जो आपस में वो आ रही है वो जी, ग्रुप बी पे ही आ रही है, जी जो हम उसके हमें ऊपर एक इख्तिलाफी नोट है, इख्तलाफी जी बिल्कुल हमारी एक डिबेट चल रही है। चल रही है। आपके क्या है जी ग्रुप बी की बताएं, बाकी तो चले। ग्रुप बी मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे भी लगता है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे इस दफा आगे निकल जाए। जिम्बाब्वे ना उनका मोराल बड़ा हाई जिम्बाब्वे है। के ऊपर मेरी बड़ी एक जो है ना एक डिफरेंट किस्म की उम्मीद और नज़र इस दफ़ा है, क्योंकि हर एक का अपना देखने का तरीका होता है। क्रिकेट देखिए तो श्रीलंका का, बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल सॉरी मैं आपकी बात कर No दी। problem, श्रीलंका नो डाउट अपने होम में क्रिकेट खेली है, लेकिन जो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना फ्रॉम कपल ऑफ सीरीज़, जिस तरह वो खेली, जिस तरह पाकिस्तान से वाइट वॉश हुए, फिर उसके बाद इंग्लैंड से वो वाइट वॉश हुए, और मेरे ख्याल से इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग फॉर। मुझे हैरत नहीं होगी कि अगर श्रीलंका और जिम्बाब्वे भी आ जाएं, हैरत नहीं होगी, लेकिन मतलब मुझे भी हैरत तो नहीं होगी ऑब्वियसली। मुझे वो इस तरह नहीं होगा श्रीलंका इज गोइंग ऑन फाइन, लेकिन
लगता है इस तरह है एक कि ऑस्ट्रेलिया विल कम बैक बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया। बहुत ये छोड़ते नहीं है, इस तरह रेजिलिएंट टीम है और बड़ा इनको दिल पे ले लेते हैं, इसलिए दे विल कम बैक। आई थिंक फाइटर्स है ना, फाइटर हैं। और जिम्बाब्वे की बॉडी लैंग्वेज अनलाइक एनी अदर टीम, मैंने इस तरह कभी नहीं देखा कि एक टीम मैच खेलने आ रही हो और बड़ा मैच खेलने आ रही हो और वो नाच रहे हो। नहीं वो और क्या वो कहते खुश हैं कि हाउ डिड यू बिलीव, आपको कब यकीन हुआ कि आप कहते हैं फ्रॉम बिफोर द फर्स्ट बॉल, हाँ फर्स्ट बॉल कहते हैं पहले बॉल से पहले ही मुझे यकीन था कि हमने या सिर्फ ये चीज यही शो करती है ना कि मैच के कोई स्टैट्स अभी बने नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो इवन बिफोर द मैच द कॉन्फिडेंस दे वर कैरिंग, एब्सोल्युटली, और वो जिस तरह दे वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मैच कि अब हम मैच के लिए जा रहे हैं, वो जो उनकी खुशी थी उससे मुझे लगा कि ये मैच जीत जाएंगे क्योंकि बहुत पॉजिटिव थे। एक आध मैच से आप इतना असेस नहीं कर सकते कि भी एक अगर जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और हम सोचें कि ये बहुत अब टॉप पे जाएगी, ठीक है, ऑन द डे पता चलेगा जी, जब इनका मैच श्रीलंका से होगा उनको भी पता चल जाएगा भट्टी साहब। अब भट्टी साहब, श्रीलंका का रन रेट सबसे अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया अगर जीतता है ना दोनों मैच तो वो रन रेट पे आएगा और रन रेट पे श्रीलंका सबसे अच्छा है। बिल्कुल। जिम्बाब्वे का ये है कि जिम्बाब्वे अभी उनको एक मैच जीतना है जी, ठीक है, अगर वो मान से अच्छा मैच जीत लेते हैं जी, तो अच्छे रन रेट पे, बिल्कुल, तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया तो वैसे भी रन रेट पे। देखिए श्रीलंका अगर जिम्बाब्वे से जीतता है, ठीक है, जिम्बाब्वे से, तो फिर तो मैं आई वुड से कि यार आई वाज रॉन्ग और श्रीलंका डिजर्व करता है, और ऑस्ट्रेलिया से भी जीतता है तो फिर तो आई मीन देन ऑल हेड्स अप फॉर देम कि मैं उनको फिर कहूँ कि यार दे विल प्ले। अच्छा, वैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए इनका कोई भी अपकमिंग मैच जो है ना एसोसिएट्स टीम के अलावा आसान नहीं होगा। बिल्कुल, इनके लिए कोई भी मैच आसान नहीं होगा। मैच तो कोई भी आसान नहीं, श्रीलंका के आयरलैंड ने 235 कर गए। हम अब मैं खुद कह रहा था कि कम बैक करेंगे, इवन फॉर अ कम बैक दे विल हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड क्योंकि दूसरी टीम्स भी मोमेंटम में, रन रेट भी देखने पड़ेंगे, रन रेट भी देखने पड़ेंगे और चीजें भी हैं, उनको होम एडवांटेज 70-30 है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ और कोई हैरत नहीं होगी कि भट्टी साहब की ऑस्ट्रेलिया वाली टीम और जिसको मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ हार जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्रिकेट है, इसमें तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आप बहुत सब इजी ले रहे हैं। वो एक मैच हारने की वजह से ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया मैंने तो चूज की हुई है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ भट्टी साहब। थैंक यू जी। अच्छा चलिए, ग्रुप ए जो है अब वो आप उसको देख लें कि जिसको देखना चाहते हैं सारे। ये मैं तो कहता हूँ ये टीम्स भी जो है ना ये भी शाम को पेपर निकाल के देख रही होती होंगी कि ग्रुप ए में इंडिया पाकिस्तान में क्या जाहिर है, वो तो ये तो टूर्नामेंट में चल रहा होता है ना, टूर्नामेंट में ये चीज़ माइंड में चल रही होती है प्लेयरों के, स्पेशली कैप्टन और मैनेजमेंट के माइंड में चल रही होती है यार कि हमारा प्लेयर जो होते हैं वो थोड़ा से रिलैक्स होते हैं, इन चीज़ों से बालातर होते हैं, लेकिन मीटिंग्स में ये चीज़ें जो है वो याद दिलाई जाती हैं, इन पे बहस होती है, इन पे बात होती है, स्ट्रेटजी बनती है। कहीं पे हमें जो है वो तेज़ खेलना पड़ेगा, कहीं पे हमें रन रेट ज़्यादा चेज़ करना पड़ेगा, कहीं पे हमें किसी सिचुएशन में अपने रन रेट को ऊपर लाने के लिए हमने स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करना होगा। तो ये चीज़ें तो पार्ट ऑफ द गेम है। बट कमिंग बैक टू द पाकिस्तान एंड इंडिया मैच, मेरे ख्याल से उसमें बाकी कोई टीम ऐसी है नहीं कि जिसका हम कहें कि कोई अपसेट हो सकता है या कुछ इस तरह नहीं, की चीज़ हमारे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में नहीं है। एक ग्रुप में तो बस नहीं, आप देख लेना, यूएसए है, नेदरलैंड है, पाकिस्तान का नमीबिया से रह गया मैच। हाँ जी, पाकिस्तान का भी रह गया नमीबिया से, और इंडिया का भी नमीबिया से। नहीं, इंडिया से नमीबिया का हो गया है, पिछला मैच हो गया। हाँ हो गया, सॉरी, उनका हो गया। इंडिया का नीदरलैंड से रहता है। हाँ, इंडिया का नीदरलैंड से रहता है, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वहाँ पे वो थोड़ा बहुत हिला सकती है इंडिया की टीम को, क्योंकि उनमें इतना पोटेंशियल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हिला सकते हैं वो। बिल्कुल। बट उस रिजल्ट का कुछ टीम्स में किसका रह गया आपस में मैच, उस रिजल्ट का कुछ फायदा तो नहीं है, मतलब किसका नहीं, कोई फायदा अगर वो हार भी जाए इंडिया के हवाले से देखना चाह रहा था, क्योंकि हमारा प्रोग्राम में कुछ 4 मिनट रह गए, तो आई थिंक कि हमें इंडिया पाकिस्तान का अगले प्रोग्राम में डिस्कस कर लेते हैं सिचुएशन, और साथ उसको जो करंट मैच साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड वो हम अगले प्रोग्राम में कर लेते हैं, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद 3-4 मिनट्स। तो हम ये इन टीमों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ओवरऑल इनकी कंट्रीब्यूशन एंड एफर्ट ऑफ द एसोसिएट्स टीम्स जो है मेरे ख्याल में बहुत अच्छी रही है। इन्होंने कुछ चीज़ें हमकी वीकनेस भी देखी है भट्टी साहब, और कुछ इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी देखे हैं। ओवरऑल अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी वो कुछ बहुत ही अच्छी थी, सरप्राइजिंग भी थी। नहीं, इसमें यह है कि जो ये एसोसिएट टीमें हैं ना, ये
कम बैक इन्होंने किया है, अच्छा किया है। देखिए लास्ट जो था अमेरिका में था, जो लास्ट T20 था, उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि इस दफ़ा टीमें ज़्यादा आई हैं। अब 20 टीम्स हो गई हैं इस वर्ल्ड कप में। इसमें एसोसिएट टीम से जितनी है ना, इन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब अभी इनको टाइम लगेगा। नहीं, जाहिर है अभी एक्सपीरियंस भी इतना नहीं है, लेकिन ये है कि ये वाला एक्सपोजर अगर इनको मिलता रहे एवरी 2 इयर्स अगर मिलता रहे तो इनके लिए बहुत बड़े फायदे की बात है। ये तो क्रिकेट में फिर अब देखिए यही लड़के जो जितने ये प्लेयर्स इनके टीमों में खेल रहे हैं, एसोसिएट टीमों में, ये जहाँ जाएंगे वापस जाएंगे, ये एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करेंगे और आई होप कि ये अच्छा इनका एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल। अगर आप देखें एसोसिएट टीम के टॉप 10 बैट्समैन जो जितने परफॉर्म किया है वर्ल्ड कप में, उसमें 4 है। तो इसका मतलब है कि एसोसिएट टीम अच्छे वो करके आई है, प्रिपरेशन करके आई थी। अगर आप देखें यहाँ पे टॉकर है, उसने वो सेकंड पे इस टाइम, ठीक है। टाइम से पर जो फर्स्ट पे 154 रन बनाए उसने, इससे 139 रन बनाए जी। ये एसोसिएट टीम का है। शुभम को अगर आप देखें उधर का जो नेपाल का है, उसने 136 किया है और ज़बरदस्त रहा है। सॉरी यूएसए का है और उसने ज़बरदस्त है, उसने 136 किया। ये भी एसोसिएट टीम का है। लेडे को देख ले, उसने भी किया है, 125 रन किया। जॉर्ज बोन्से को देख ले, उसने 107 किया। मतलब ये कि टॉप 10 में 4 उनके हैं। अभी आप ये देखिए कि जो हाईएस्ट स्कोरर हैं उनके अंदर भी एक आधा इन टीम्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको भी चेक कर लेंगे और अगले प्रोग्राम में वो स्टैट्स भी शेयर करेंगे। हाँ, साइफर है, साइफर जो कर रहा है, और हमारा साहिबजादा फरहान है जो इसके साथ टॉप 5 में, टॉप 10 में। लेकिन एसोसिएट टीम की बात कर रहा हूँ ना, मतलब मैं ये देख रहा था कि इसके 4 बंदे, एसोसिएट टीम के 4 बंदे टॉप 10 बैट्समैनों में बिल्कुल है। यानी स्कोर बहुत अच्छा किया उन्होंने, जितने मैचेस खेले इंडिविजुअल बात तो सही है। इशारा दे गए ना, बात तो सही है, बात तो सही, इशारा दे गए। इन चीज़ों से इनको किसी की याद आई है, इन्होंने एक इशारा दे दिया। देखिए इन चीज़ों से, इतनी परफॉर्मेंस से पता चलता है कि ये लोग भी अच्छी प्रिपरेशन करके आए, जितनी ये कर सकते थे। जी, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन टीम्स के अंदर प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन टीम्स को अभी डेवलप होने में कुछ टाइम लगेगा। क्रिकेट टीम है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ रही है बंदों की, तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ रही है, टीम एफर्ट्स नहीं है। बिल्कुल, और टीम डेवलप होते होते होगी। नाज़रीन के लिए इतना ही। दूसरे प्रोग्राम में 10 बजे आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैच को भी डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान के ऑड्स को भी डिस्कस करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।